नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लखनऊ लाइन्स में। अभी रिसेंटली में वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिला होगा कि वोडाफोन की सुप्रीम कोर्ट में जो पीएलए थी एजीआर से रिलेटेड, एजीआर एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू से रिलेटेड, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, जिस न्यूज़ से आप लोग प्रॉपरली अवगत होंगे। ठीक है, तो आज आखिर हमारा मोटिव क्या है इस वीडियो बनाने का। दरअसल हमारा मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि अब इस स्टॉक्स में हमें करना क्या है। ठीक है, जिन लोगों ने इस स्टॉक्स को लिया हुआ है उनको क्या करना है। अगर कोई नया बायर है, कोई नया व्यक्ति इसको बाई करना चाहता है तो वो क्या बाई कर सकता है। ठीक है, या किसी को अगर एग्जिट करना है तो उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सभी सवालों के जवाब हम देंगे। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें आपका मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कराया है तो आप अब ज़ीरोधा में भी आपको लिमिटेड टाइम के लिए फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग दी जाएगी, जिसको आप नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं यह चार्ट है वोडाफोन का हमारे सामने, वोडाफोन आइडिया का। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। तो आइए पहले देखते हैं आरएसआई क्या कहता है। देखिए, आरएसआई की अगर हम यहाँ पे लेके चलें इस सर्कल को, तो यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है प्रॉपर आपका जो है ये ओवर सोल्ड जोन से अब उठने की तरफ में है। ठीक है, अब आरएसआई अप साइड की तरफ आपको मूव दे सकता है, यहाँ पे बता रहा है। लेकिन ये आरएसआई की जो मैंने सेटिंग लगाई है, ये आपकी लगाई है 35-65 की मैंने लगाई हुई है। ठीक है, तो आरएसआई हमारे हिसाब से अभी ओवरबॉड, सॉरी, आरएसआई भी हमारे हिसाब से ओवर सोल्ड जोन में है। अब आरएसआई का कहना है कि यहाँ पर से बिकवाली बहुत हो चुकी है, अब यहाँ पर से कभी भी ख़रीदारी आ सकती है। आरएसआई की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, एक बार हम उसको कर लेते हैं। यहाँ पर से आप ये आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाके यहाँ पर से ओवरबॉट ओवर सोल्ड जोन को चेंज कर लेते हैं। ओवर सोल्ड जोन हम यूज़ करेंगे 70 का और इसको यूज़ करते हैं 30 का। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो और दूसरा, अब चार्ट में यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंट की बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 18 सितंबर से 19 सितंबर को एक हैवी सेलिंग्स आई है। तो 18 सितंबर से आप 19 सितंबर के बीच में देख सकते हैं एक हैवी सेलिंग्स आई है और अपना स्टॉक्स जो है मेजर सपोर्ट्स 10 रुपये 47 पैसे को भी तोड़ के लगभग जो है आपका 9 रुपये 96 पैसे के आसपास में एक नया सपोर्ट इसने बनाया है। और आज की डेट में इसने फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, 9 रुपये 81 पैसे का लो बनाया। अब यहाँ पर से देखिए, ये जो सपोर्ट है आपका, ये एज ए रेजिस्टेंट कुछ समय के लिए वर्क करेगा। अगर अब यहाँ पे अगर कुछ जो लोग रिस्क की ट्रेडर हैं, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर से, ठीक है, ये देखिए ये स्टॉक्स प्रॉपर एक तरह से सपोर्ट जोन में है, आपका माइनर सपोर्ट पे है इस समय। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर से रिस्क लेना चाहते हैं, जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद है थोड़ा सा, तो वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा सेफ जोन में खेलना चाहते हैं, वो अगर बाइंग करना चाहते हैं, तो इस रेजिस्टेंट को, जो अभी ये सपोर्ट है जो एज अ रेजिस्टेंट रिएक्ट कर रहा है, इसको एक बार ब्रेकआउट हो जाने देते हैं। ब्रेकआउट हो जाने के बाद में अगर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनाने से हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि बायर्स जो है पोजीशन में आ चुके हैं, अपना होल्ड्स बायर ने बना लिया है। तो ये जब कभी भी लेता है यहाँ पर क्लोजिंग इस सपोर्ट रेजिस्टेंट को ब्रेक करने के बाद में, तो हम लोग एक न्यू बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बाइंग करने के लिए आपको प्रॉफिट मार्जिन तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, वो भी तब अगर यहाँ पर से स्टॉक्स रिवर्स हो जाता है तो, जो कि मुझे लगता है कि हो भी सकता है। अन्यथा ये एक रेंज में कितने भी दिन तक स्टॉक्स ऐसे ऐसे चल सकता है। कोई स्टॉक्स कितने दिन तक रेंज में रह सकता है, इसकी कोई
कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो लोग अगर कुछ लंबा समय दे सकते हैं स्टॉक्स में, लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं, तो वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं रुकना चाहते हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए, जिनको कुछ दिनों के लिए होल्ड रखना है, तो एक बार इस रेजिस्टेंट को ब्रेक हो जाने दीजिए। यहाँ पे है क्लोजिंग अगर देता है इसके ऊपर, तो हम लोग एक बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ अपसाइड की मूव। नीचे की तरफ भी मूव आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि देखिए स्टॉक्स हमेशा अप ही जाएगा, डाउन भी जा सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पे आपकी हैवी बिकवाली हुई है, जिस वजह से चांसेस कम है नीचे जाने के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो है अगर मान के चलते हैं कि चलिए ये वाला सपोर्ट अगर टूट जाता है तो अगला सपोर्ट कितना आएगा, तो अगला सपोर्ट हमारा 9 रुपये 7 पैसे का आ सकता है। अभी जो करंट में सपोर्ट है 9 रुपये 62 पैसे का सपोर्ट है। उसके बाद में 8 रुपये 12 पैसे का आ सकता है, और उसके बाद में 7 रुपये 12 पैसे तक ये इतने सपोर्ट्स के लेवल आ सकते हैं। ये सपोर्ट्स के लेवल तभी टूटेंगे जब बहुत हैवी सेलिंग आएगी किसी न्यूज़ के द्वारा, किसी इवेंट के द्वारा। अन्यथा अगर नॉर्मल कंडीशन रहती है मार्केट की, तो इतनी हैवी सेलिंग आ पाना इम्पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं कि इतनी हैवी सेलिंग्स आ जाए। हालांकि ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हमें दोनों ही पोजीशंस की तरफ तैयार रहना होगा। दोनों ही तरफ हमें देखना होगा कि स्टॉक्स की बाइंग किधर आ सकती है, सेलिंग्स किधर आ सकती है, किस किस वजह से आ सकती है, क्या ऐसे इम्पैक्ट हैं जो कि हमारे स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्या ऐसी न्यूज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें नज़र बना के रखनी होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छे टूल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर इस स्टॉक्स पे नज़र नहीं बना सकते कभी कभी, तो आप लोग एक टूल्स जो होता है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है गूगल अलर्ट। ठीक है, इस तरह से आप गूगल अलर्ट टाइप करेंगे, ये आपको आ जाएगा। ठीक है, गूगल अलर्ट टाइप करने के बाद में आपको इस तरह से चले जाना है। यहाँ पे ये मैंने अलर्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको जिस भी स्टॉक्स के बारे में अलर्ट चाहिए उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा आइडिया। ठीक है, अब ये वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड आ गई न्यूज़। हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो न्यूज़ ओपन हो जाएगी। हमें इसके बाद में क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर देना है। आप चाहो तो कुछ एडवांस में ऑप्शंस और भी हैं, यहाँ पर भी देख सकते हो। हाउ ऑफ्टन का मतलब है कि आपको जो ये अलर्ट चाहिए, ठीक है, ये कितनी बार चाहिए। तो एट मोस्ट वंस ए डे। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे एज इट हैपन्स, जैसे ही आइडिया से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है आपको वो मिल जाए। ठीक है, या एट मोस्ट वंस ए वीक, ये हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो हमने जो है लगा लिया वंस ए डे वाला। ठीक है, सोर्स ऑटोमेटिक हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे ब्लॉग, न्यूज़, वेब, फाइनेंस, वीडियो, डिस्कशन से रिलेटेड कुछ भी आप लगा सकते हो। फिलहाल मैं ऑटोमेटिक ही रखूँगा। लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, अरेबिक, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि हिंदी भाषा का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहो तो हिंदी भाषा में लगा सकते हो। ठीक है, ये देखिए हिंदी भाषा में इस तरह से आपकी न्यूज़ से आ जाएंगी, अलर्ट्स आ जाएंगी। वोडाफोन आइडिया का शेयर हुआ क्रैश, वापस आया, एजीआर बकाया का भूत, बेच देना चाहिए शेयर, इस तरह से आपको न्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, रीजंस, ठीक है, आपको एनी रीजंस लगा सकते हो, इंडिया या कुछ भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाउ मैनी, ओनली द बेस्ट रिजल्ट और रिजल्ट्स, आपको जिस तरह से चाहिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। फिलहाल मैंने ओनली द बेस्ट रिजल्ट रखा हुआ है। यहाँ भी पूछ रहा है कि ये जो अलर्ट से रिलेटेड न्यूज़ होगा, नोटिफिकेशन होगा, आपको किस मेल आईडी पे चाहिए, तो यहाँ पे आपको मेल आईडी देना होगा। आरएसएस फीड में चाहिए या मेल आईडी पे चाहिए। फिलहाल मैंने ये मेल आईडी लगाई हुई है जीमेल की, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आइडिया का सिंबल टाइप करने में प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि आइडिया तो एक ऐसा शब्द है जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। कई बार ऐसा आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ आएगी जो कि आपके स्टॉक से रिलेटेड नहीं होगा, तो हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे एक बार आप वोडाफोन आइडिया टाइप कर दें।
इससे ये रहेगा कि अब आपको वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ आएंगी। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा आपको जो है खुद से भी सोचना है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे जिससे आप सिंबल्स टाइप करेंगे वो न्यूज़ वहाँ से पकड़ लेगा, आपको शो हो जाएगी। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होंगी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमने क्या टाइप किया है, क्या हमें उसका रिज़ल्ट मिल सकता है, ठीक है। क्रिएट अलर्ट पे हमने क्लिक कर दिया और ये हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अलर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टॉक से रिलेटेड अपडेट रह सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इस स्टॉक्स को जो है अगर रिस्क कवर हैं तो आप बाई कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो आपका रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट के ऊपर आपका जब ब्रेकआउट होने के बाद में तब हो। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी ब्रेकआउट होगा आपका हैवी वॉल्यूम के साथ में आपका ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर आपका हैवी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट नहीं होगा तो आपका चांसेस हैं कि आपका ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ठीक है। और ये ट्रेडिंग व्यू का एक फ़ीचर है जहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वोडाफोन से रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, या वोडाफोन या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आप ई का मतलब इवेंट हुआ या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ों पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो हुआ सिनेरियो एक। अब हम चाहें तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें चाहे तो हम एक फिबोनाची लगा सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम इस बिल्कुल निचले स्तर से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, और ये वाला जो सबसे टॉप बनाया था स्टॉक्स ने, ये टॉप ले लेंगे, इसको हम टच कर लेंगे, और इसको लेने के बाद में हम यहाँ तक पूरा ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है और थोड़ा सा हम इसको जो है स्मॉल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको ड्रा करेंगे राइट से। अब ये फिबोनाची लगाने के पास में हमारे पास में लेवल्स निकल के आ गए हैं। अभी स्टॉक्स ने कितना लेवल बनाया है इसको जरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखें स्टॉक्स ने अभी जो लेवल बनाया है, यहाँ पे आज की सपोर्ट की बात करें तो 78.6 का इसने लेवल टच किया है। हालांकि ये स्टॉक्स मेरे पास में भी बाइंग है, मेरे पास में भी 10 रुपये 15 पैसे की ख़रीद पे 2000 शेयर्स मेरे पास में भी हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ। इस स्टॉक्स को बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, ये डिसीज़न आप लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप कंसल्ट करें, या फिर आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करके ही आगे किसी भी स्टॉक्स में स्टेप्स उठाएं, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये जो आपको वीडियो बना रहा हूँ ये पूरा आपको एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो 7 रुपये का सपोर्ट है, ये 7 रुपये का सपोर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। हालांकि यहाँ तक तो आने से रहा है, स्टॉक्स आने में काफ़ी समय लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। दूसरा जो स्टॉक्स का लेवल था आपका, ये 9 रुपये 65 पैसे, या आप कह लो कि ये 78.6 का जो लेवल है आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको स्टॉक्स ने आज की डेट में टच भी किया हुआ है। तो ये हमारा सिनेरियो 2 है, ठीक है। अब तो ये तो बात हो गई कि जिन्होंने बाई करना है, जिनको नया स्टॉक्स बाई करना है, जिनको न्यू पोजीशन बनानी है, ठीक है। अब बात करते हैं जिन्होंने स्टॉक्स को लिया हुआ है, कहीं टॉप पे लिया होगा, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं पे लिया होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं 13 रुपये के आसपास में लिया होगा। तो देखिए मेरा सीधा सा कहना है कि अगर किसी भी स्टॉक्स में आपका जहाँ पर से आपने बाई किया है वहाँ पर से अगर 20%, मोर देन 20%, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, मोर देन अगर आपका 20% स्टॉक्स फॉल हो जाता है तो आप वहाँ से पोजीशन में एग्ज़िट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में, अगर आपने यहाँ पर लिया होगा तो यहाँ से यहाँ स्टॉक्स आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, या तो फिर बहुत अच्छी खासी बाइंग्स आनी चाहिए, ठीक, तभी ये स्टॉक्स यहाँ से यहाँ तक आपको रिकवरी दे पाएगा। यहाँ से यहाँ तक स्टॉक्स आने पे तो आपकी बाइंग प्राइस आएगा। फिर यहाँ से भी अगर आपने बिल्कुल टॉप पे ख़रीदा होगा तो स्टॉक्स यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यहाँ से भी कुछ ना कुछ लगभग इतना
₹20 के आसपास भी जाना चाहिए। अगर आपने स्टॉक्स ₹19 भी ख़रीदा है तो 20-22 रुपये के आसपास जाए तब आप प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखो एक बार, ठीक है, यहाँ से अगर मैं ये परसेंटेज वाला ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उठने के लिए स्टॉक्स को लगभग 95.58% का आपको जो है रिटर्न देना होगा स्टॉक्स को। तब यहाँ पर आप यहाँ कहीं पे अगर आपने स्टॉक्स लिया होगा, टॉप पे स्टॉक्स को लिया होगा, तब आप जो है रिकवरी कर सकेंगे। अन्यथा मेरी सलाह यही है कि यहाँ कहीं पे अगर आपने बहुत टॉप पे लिया, ₹19, ₹16-17 के आसपास में लिया है, तो फ़िलहाल मेरी तो सजेशन यही रहेगी कि आप बेच दो। हाँ, जिन लोगों ने स्टॉक्स नहीं ख़रीदा है, जो लोग स्टॉक्स बनाना लेना चाहते हैं, न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है। ठीक है, उनके लिए अच्छा समय है। और जिन लोगों ने स्टॉक्स चलिए थोड़ा बहुत ऊपर ख़रीदा है, मान लेते हैं ₹12-13 के आसपास में ख़रीदा है, तो वो लोग चाहे तो वो लोग स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ₹13 तक का लेवल्स आ जाएंगे, बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, आ सकते हैं मतलब, ठीक है, आ जाएंगे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, ठीक है, आ सकते हैं ले, और ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। लेकिन हाँ, 13 से आपका 19, 20, ₹22 तक का लेवल आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं एक स्टडी कि अगर आप स्टॉक्स को लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप कंपनी के फंडामेंटल को भी चेक कर सकते हैं। screener.in का इस्तेमाल करेंगे हम फंडामेंटल के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दूंगा, बहुत ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कंपनी का CFO टू नेट प्रॉफिट भी आपका माइनस में है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी माइनस में है। ठीक है, डेट मार्केट कैप से ज़्यादा है, यानी जितने की कंपनी नहीं है उससे ज़्यादा कंपनी पे कर्ज है, और स्टॉक की पी माइनस में है, बुक वैल्यू माइनस में है। तो फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप प्रोस देख सकते हैं, प्रोस में कंपनी ने ये जो ऑटो जनरेटेड प्रोस होते हैं, कंपनी ने एक भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, मतलब वेबसाइट ने एक भी पॉइंट नहीं दिए हुए हैं। और कॉन्स की बात करें तो 3 कॉन्स कंपनी ने वेबसाइट ने यहाँ पे शो कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया के, तो इंडस्ट्री पी देखिए 62 की चल रही है, यानी इसके जैसा बिजनेस जो कर रही हैं और कंपनियां, उनकी एवरेज पी जो है 62 की है, और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के पी नथिंग है। हालांकि मार्केट कैप से ये कंपनी ज़रूर जो है आपकी मिड कैप कंपनी है, लेकिन सिर्फ मार्केट कैप से ही डिसीज़न ले लेना कहीं किसी तरह की बुद्धिमत्ता नहीं लगती। हमें बाकी और पैरामीटर्स को भी चेक करना होगा, जैसे डेट हमें देखना है। ठीक है, प्रोमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं इस स्टॉक्स में। मुझे लग रहा है नज़ारा टेक्नोलॉजी के बाद में जो सबसे कम होल्डिंग है वो वोडाफोन आइडिया में है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें, ठीक है, 11% की माइनस में रही, प्रोमोटर ने 11% की होल्डिंग लगभग बेच दी है अपनी। ठीक है, सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम, 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं है लगभग। ठीक है, प्लेज 0% है। हालांकि ये चीज़ अच्छी है कि कंपनी के शेयर्स प्लेज नहीं है, लेकिन कंपनी पे कर्ज बहुत है। ठीक है, बाकी आपको फुल एनालिसिस करना है कंपनी के बारे में, और चीज़ें जाननी है तो आप फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, कंपनी के पास में कैश फ्लो भी देखिए, पैसा हालांकि ऑपरेशंस से तो आ रहा है, लेकिन कंपनी के पास में पैसा बच नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 61 करोड़, ये सारी फिगर्स जो दी हुई करोड़ में दी हुई हैं, तो 61 करोड़ रुपए का कंपनी के पास में अभी भी कैश नहीं बचा हुआ है, यानी 61 करोड़ रुपये कंपनी की जेब से निकल गए। कहाँ कहाँ पे क्या खर्चा किया है इन्होंने, ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कभी और आगे बात कर लेंगे। फ़िलहाल आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी बहुत कम है कंपनी की। 10 साल में 5% की, 5 साल में 3% की, 3 साल में 1% की, और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने कोई जो है अपनी ग्रोथ दी ही नहीं है, मतलब सेल्स में ग्रोथ कंपनी की हुई ही नहीं है। ठीक है,
और प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करी जाए तो 5 साल में माइनस का 56% प्रॉफिट ग्रोथ रहा कंपनी का, 3 साल में माइनस 12% का और TTM में माइनस 3% का। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को देख के ही अपना डिसीजन लेना। ठीक है, फ़िलहाल ये जो मैंने अभी आपको जो पूरा सिनेरियो बताया है, ये टेक्निकल बेसिस पे मैंने बताया है आपको, और टेक्निकल पे मैंने ज़्यादा फोर्स दिया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लखनऊ लाइन्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।